नमस्कार दर्शकों, चर्चा में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की, उसकी सफलताओं पर सेना को बधाई दी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की वो संदेश था जो पाकिस्तान को दिया गया, जो सारी दुनिया को दिया गया, जो अमेरिका को दिया गया और चीन को दिया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यदि ये युद्ध का युग नहीं है तो आतंकवाद का युग भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए शक्ति जरूरी है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और टॉक नहीं हो सकती है टेरर के साथ, टेरर और ट्रेड नहीं हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी और नसीहत भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान को बचना है तो अपने यहां पल रही आतंक की फैक्ट्री का समापन करना होगा। उन्होंने पूरी दुनिया को भी संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। उन्होंने अमेरिका के उस बयान पर भी अपनी राय दी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए बातचीत की मध्यस्थता कर सकते हैं। भारत ने स्पष्ट कहा कि अब जो भी बात होगी पाकिस्तान से होगी, कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीज फायर का आमंत्रण पाकिस्तान की तरफ से आया था। उन्होंने एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की उस बात को खारिज किया जिसमें उन्होंने मध्यस्थता की बात कही थी। पूरे विश्व को प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, लेकिन फिर भी भारत में संशय बरकरार है। बहुत लोग भारत सरकार के पीछे हटने के जो कदम है उस पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना था कि जब हम जीत रहे थे तो हम पीछे क्यों आ गए। इसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। सच है कि ये युग युद्ध का नहीं है। टेरर को खत्म करने के लिए जो भारत सरकार को करना था उसने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि आगे भी ऐसी हिमाकत की गई तो उसी तरह से कड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन संशय जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का ये कदम गलत था? इसको जरा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें, समग्र दृष्टि के साथ देखें। यह सच है कि इस युद्ध में भारत का पलड़ा भारी था, लेकिन भारत को सिर्फ युद्ध नहीं देखना था। भारत को यह भी देखना था कि इस युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के लोगों पर और भविष्य में हमारे विकास की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा। यदि यह युद्ध लंबा चलता तो शायद हम जीत जाते या नहीं भी जीत सकते थे। हो सकता है कि वैश्विक जो बड़े देश हैं इस युद्ध में इन्वॉल्व होते, ये बहुत बड़ा रूप ले लेता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन यदि हम मान के चले कि यदि हम जीत भी जाते तो इसका परिणाम क्या होता? कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती, हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते और बहुत कुछ ऐसा होता जो देश के विकास को अवरुद्ध करता। और दूसरा यह है कि जीत के भी क्या करते? क्या पाकिस्तान हारने से उसके मंसूबे, उसके मनोबल में कोई फर्क पड़ता है? यदि पड़ता तो 65 का वार हारा, 71 का वार बुरी तरह से हारने के बाद भी पाकिस्तान नहीं बदला, नहीं सुधरा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां कोई स्थिर सरकार नहीं है, सेना वहां की सरकार चलाती है, कई ध्रुव हैं जो काम करते हैं और टेरर का सपोर्ट लेना उसकी राष्ट्रीय नीति का एक हिस्सा है। जिन टेररिस्टों को उसने पाला है वो आज उसी के लिए काल बन रहे हैं। फिर भी
पाकिस्तान अपने पैर पीछे नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि वो टेररिस्ट उसकी व्यवस्था का अंग है। वो सरकार भी उजाड़ सकते हैं, उखाड़ सकते हैं सेना के सहयोग से। तो फिर क्या युद्ध समाधान है? यदि हम पाकिस्तान से जीत भी जाते तो फिर क्या होता? या तो पाकिस्तान का खात्मा हो जाता, करोड़ों लोगों की लाशें गिरती, लेकिन उन पाकिस्तानियों का हम क्या करते? वहां के लोगों का क्या करते? क्या एक गरीब देश को हस्तगत करके, उस पर कब्जा करके उसको पालने का दायित्व तो उठाना एक और बड़ा बोझ नहीं होता? यह सच है कि यह सवाल अभी भी कायम है कि पाकिस्तान क्या सुधरेगा। तो सच है कि उसके सुधरने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि युद्ध की जीत या हार से पाकिस्तान में सुधार होने की संभावना घट या बढ़ नहीं जाती है। युद्ध समाधान नहीं है। जो सबक सिखाना था वो भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से सिखा दिया। ये बता दिया कि भारत की ताकत क्या है, लेकिन सही समय पर अपने कदम पीछे खींचकर एक तरह की बुद्धिमानी का परिचय दिया गया है। ये वक्त नहीं है कि युद्ध में फंसा जाए। भारत को विकास करना है, भारत को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। वो तो एक फेल्ड स्टेट है। वहां के लोग भूखे मरे, आवाम नंगी रहे, कैसे भी रहे, कोई फर्क वहां के हुक्मरानों को नहीं पड़ता है, लेकिन भारत को पड़ता है, यहाँ के लोगों को पड़ता है। इसीलिए युद्ध के उन्माद में ना पड़ के इसको तटस्थता के साथ देखने की जरूरत है कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। रहा सवाल श्रेय लेने का, तो यह सच है कि अमेरिका ने विश्व का मुखिया बनने की चाहत में खुद को मध्यस्थ बताने की जल्दबाजी कर दी, लेकिन भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी के आगे नहीं झुकने वाली है और वो किसी खेमे में नहीं जा रहे। उसने अपनी तरफ से सारी क्लैरिटी कर दी है। इसीलिए आप लोगों को भी इस चीज को समझना होगा, हमारे देशवासियों को समझना होगा। पाकिस्तान का इलाज और तरीकों से भी किया जा सकता है, युद्ध समाधान नहीं है। दर्शकों, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारी चर्चा आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।